We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर चाइना का कब्जा अब दूर की संभावना नहीं बल्कि तेजी से हकीकत बनता जा रहा है। दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने इस रणनीतिक जलमार्ग को लंबे भू राजनीतिक संघर्ष की ओर सीधे तौर पर पुश कर दिया है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर एक शेयर पोस्ट में लिखा, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को सीधा खतरा देते हुए कहा कि मंगलवार को ईरान में पावर प्लांट डे और ब्रिज डे एक साथ होगा। कुछ भी ऐसा नहीं देखा जाएगा। हॉर्मूज खोल दो वरना तुम नर्क में रहोगे, बस देखते जाओ। अब ऐसे में ईरान की ओर से भी जवाब बड़ा तेज दिया गया। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बागैर गालिबाफ ने कहा कि आपके लापरवाह कदम अमेरिका को हर परिवार के लिए जिंदा नर्क में धकेल रहे हैं। उन्होंने ट्रंप पर इजराइल के इशारे पर काम करने का भी आरोप लगा दिया। तत्काल तनाव से आगे जाकर निवेशक वैश्विक शक्ति संतुलन में हो रहे बड़े बदलाव पर भी नजर टिका रहे हैं। दरअसल कुछ एक्सपर्ट्स ने कहा है कि उनका मानना है कि अब चाइना आगे बढ़ने वाला है। चीन ईरान के साथ गठबंधन करेगा और दोनों मिलकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को कंट्रोल कर लेंगे। इससे दुनिया के बड़े हिस्से के तेल आपूर्ति पर उनका सीधे तौर पर कंट्रोल होगा, जो कि चीन के लिए बहुत बड़ा कूपन साबित हो जाएगा, एक बहुत बड़ा संजीवनी साबित होगा। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये कोई छोटी घटना नहीं, ये तेल और हॉर्मूज के लिए एक संघर्ष है। ये रणनीतिक शक्ति के लिए लड़ाई है और दुर्भाग्य से ये जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर नियंत्रण की ये जंग कई महीनों तक चलती ही रहेगी। एक और एक्सपर्ट कहते हैं, खाड़ी क्षेत्र से आने वाले तेल पर चीन की निर्भरता अब धीरे धीरे रणनीतिक महत्वाकांक्षा में बदल चुकी है। चाइना दुनिया का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल आयातक बन चुका है और ऐसे में हॉर्मूज से तेल की निर्बाध आपूर्ति उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। चाइना पहले से ही अमेरिकी प्रतिबंधों को दरकिनार कर ईरान से बहुत सस्ता तेल खरीद रहा है। 2021 में दोनों देशों के बीच 25 साल का सामरिक साझेदारी समझौता हुआ, जिसमें सस्ते तेल के बदले चीन ने ईरान में बड़े पैमाने पर निवेश किया और अब दोनों के बीच सैन्य सहयोग की संभावनाएं बढ़ गई हैं। चीन ने खाड़ी क्षेत्र में अपना दबदबा बढ़ा दिया है। उसने संयुक्त अरब अमीरात, ईरान, ओमान और पाकिस्तान में अरबों डॉलर के बंदरगाहों में इन्वेस्ट किया है। साथ ही पाइपलाइन और रेल नेटवर्क बनाकर व्यापार को मजबूत किया ताकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर निर्भरता कम हो सके। और अभी चीन के पास अमेरिका जितनी सैन्य ताकत तो नहीं, लेकिन अमेरिका के क्षेत्र में कम होती भागीदारी और खाड़ी देशों की दोनों महाशक्तियों के बीच संतुलन की कोशिशें चीन को अपना प्रभाव बढ़ाने का मौका दे रही हैं। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि संघर्ष शुरू होने से पहले ही भारतीय अर्थव्यवस्था परेशानी में थी और अब हमें महंगे तेल, कमजोर रुपया और बढ़ती ब्याज दरों के साथ ही काम करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि घरेलू खपत की कहानी अब बहुत ही बड़ी चैलेंजेस हो गई है। कमजोर सफेदपोश नौकरियों का सृजन, बढ़ता कर्ज और उपभोक्ता मांग में कमी से कंपनियों के मुनाफे पर कटौती हो सकती है और बाजार मूल्यांकन पर सवाल उठ सकते हैं।